जय महाराज जी की सभी को मेरा। दुनिया को छोड़िए, सबसे पहले उसे खुश रखिए जिसे आप रोज़ आईने में देखते हैं, यानी कि हम खुद अपने आप को आईने में देखते हैं। तो हमें सबसे पहले खुश रहना पड़ेगा, तभी हम सारे कार्य को खुशी खुशी कर सकते हैं। जय महाराज जी की सभी को। आज का जो विशेष अनुभव है, मस्त रहा करो प्रभु की भक्ति में और प्रभु की बस्ती में। मुझे यह दिव्य स्वप्न भागवत कथा के मंच पर हुआ। कार्यक्रम समाप्ति पर था और मैं साधना में बैठी हुई थी। पहले तो मेरा शरीर सुन्न पड़ने लगा, फिर धीरे धीरे मेरा ध्यान गहरा हो गया और अंतर जगत का दृश्य आरंभ हो गया। अब मैंने स्वयं को पीतमपुरा आश्रम के ऊपर वाले हॉल में उपस्थित देखा। सामने अपने आसन पर स्वयं गुरु महाराज जी विराजमान थे। महाराज जी ने शेरवानी पजामा और काला कोट पहना हुआ था। भक्तों ने बड़े ही भावों से उन पर पुष्प वृष्टि की थी। यही कारण था कि गुरुदेव के शीश पर अब भी फूलों की पंखुड़ियाँ दिखाई दे रही थी। गुरुदेव के श्री चरणों के प्रक्षालन के लिए वहाँ सारी सामग्री एकत्रित की गई थी। एक बड़ा सा पात्र दूध व पानी को मिलाकर बनाया गया मिश्रण, फूलों की पत्तियाँ और उसके भीतर एक पाँव का दूसरा पाँव टिकाए गुरुदेव विराजित थे। तभी मुझे दूध और पानी को मिलाकर बनाए गए मिश्रण में एक दिव्य आत्मा के दर्शन हुए। वह दिव्यत्म विभूति गुरुदेव से बोली, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि आज मुझे आपके चरणों का स्पर्श मिला। इतना कहते ही वह महाराज जी के श्री चरणों में प्रवेश कर गई। तभी अपने श्री चरणों की ओर इशारा करते हुए महाराज जी ने मेरे पास खड़ी एक गुरु बहन की ओर देखा। वह दीदी समझ गए और तुरंत आगे आ गए। परात के ठीक आगे एक काला पत्थर पड़ा था। दीदी ने नारियल को उस पर फोड़कर उसके जल से महाराज जी के श्री चरणों को पखारा। तभी दूसरी गुरु बहन ने टॉवल पकड़ाया, जिससे गुरु महाराज जी के श्री चरणों को पोंछ दिया गया। फिर वह उन दीदी ने अपने भाव सुमन गुरु चरणों में अर्पित कर माथा टेका और पीछे चली गई। एक एक कर कथा की टीम के हर सदस्य ने और ब्रांच के भी हर एक प्रचारक ने आगे बढ़कर गुरु चरणों में प्रणाम अर्पित किया। अंत में सब हाथ जोड़कर महाराज जी के आसपास ही बैठ गए। सबकी ओर देखते हुए महाराज जी ने कहा, चिंतन करना है, साधना करनी है, सेवा करनी है और मस्त रहना है। मस्त रहने का अर्थ समझते हो ना? हम में से कोई भी कुछ भी नहीं कर पाया। फिर स्वयं को गुरु महाराज जी ने ही उत्तर देते हुए कहा, मस्त रहने का अर्थ होता है प्रभु की भक्ति में और प्रभु की बस्ती में। मस्त रहा करो। इतना कहते ही महाराज जी वहाँ से उठकर चले गए। सही बात है, प्रभु की भक्ति में मस्त रहो तो महाराज जी भी बिल्कुल खुश रहते हैं अपनी सभी भक्तों से। और हमेशा ध्यान साधना निरंतर करना है जो महाराज जी की आज्ञा है। अगर हम महाराज जी की आज्ञाओं में चलें तो हमारे गुरुदेव हमसे हमेशा प्रसन्न रहेंगे। और हमें क्या चाहिए कि हमारे गुरुदेव हमसे प्रसन्न रहे। जय महाराज जी की सभी को।